हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग डायरी। सो यूनिट 3 का पार्ट 1 है ये ऑफ क्लास 11 बैंकिंग। टॉपिक जो है दैट इज एडवांसेस सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। तो लोन और एडवांसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग सिस्टम का। बैंक जो है लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत होती है उनको लोन देते हैं, ठीक है। और लोन में एक डेट भी पहले से डिसाइड की जाती है कि जो बोरोअर्स पैसा बोरो कर रहे हैं दे विल पे द लोन एट सम स्पेसिफाइड डेट, राइट। एंड लोन जो है द बोरोअर कैन पे वन टाइम ऑल्सो, रीपे कर देता है एक बारी में ही पूरी पेमेंट, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी लोन रीपे किया जा सकता है। बट बैंक जो है वो लोन जब लोगों को देते हैं दे चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट, राइट। और इंटरेस्ट का क्या रेट है वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। Now there are two types of loan. First is unsecured and the second is secured. Unsecured loan क्या होता है? ये वो लोन है जो बैंक बोरोअर को देते हैं एंड बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं मांगते। तो वो क्यों देते हैं फिर बोरोअर्स को पैसा? ऑन द बेसिस दे ऑफ देयर क्रेडिट रेटिंग, कि क्या उनकी मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस है बोरोअर की। तो उस बेसिस में उनको लोन दे दिया जाता है, पर बदले में बैंक कोई सिक्योरिटी नहीं मांगते। इस तरह के लोन्स को पर्सनल लोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स वो है जिसमें बैंक जो है लोन देने के टाइम पे कुछ सिक्योरिटी मांगते हैं। जैसे कोई बैंक बोलता है कि अगर आपको लोन चाहिए आप घर के पेपर्स रखवा दीजिए, राइट। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो कई बैंक्स जो हैं वो डिबेंचर्स या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है वो एज अ सिक्योरिटी लेते हैं। तो वो ये सिक्योरिटी क्यों ली जाती है कि अगर बोरोअर जो है वो अपना लोन नहीं पे कर पाता तो बैंक इन सिक्योरिटीज को सेल करके अपना जो लोन अमाउंट है वो रिकवर कर लेता है। अब ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं उनमें रिस्क ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है अनसिक्योर्ड लोन्स में। तो अगर बोरोअर पैसा वापस नहीं कर पाता तो बैंक के पास कोई सिक्योरिटी तो है नहीं जिसको बेच के वो लोन का अमाउंट रिकवर कर लेगा। तो इसलिए जो अनसिक्योर्ड डेट होता है या अनसिक्योर्ड लोन होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ज़्यादा चार्ज करता है, राइट। अब बहुत तरह के लोन हैं जो बैंक ऑफर करता है। पहला है ये अनसिक्योर्ड लोन्स जिसमें क्रेडिट कार्ड्स हैं, या पर्सनल लोन्स ज्वेलरी खरीदने के लिए या डोमेस्टिक कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। एजुकेशनल लोन्स, इसके लिए भी बैंक कोई सिक्योरिटी नहीं मांगता, तो हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स लेते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, जैसे अगर आपने कोई रेफ्रिजरेटर खरीदना है, माइक्रोवेव खरीदना है, तो इन चीज़ों के लिए भी अनसिक्योर्ड लोन्स बैंक से मिल जाते हैं। देन कम्स सिक्योर्ड लोन्स। इसमें आपका ऑटो लोन्स हो गए कि अगर बैंक जो है नए 4 या 2 व्हीलर्स खरीदने के लिए लोन देता है और बदले में सिक्योरिटी मांगता है, ऐसे ही होम लोन्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स? आपको पता है सिक्योर्ड लोन्स में सिक्योरिटी बैंक मांगता है, अनसिक्योर्ड में सिक्योरिटी तो नहीं मांगता, बट लोन किस बेसिस में दिया जाता है कि जो भी इंडिविजुअल बोरो कर रहा है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है मार्केट में। सिक्योर्ड लोन्स में इंटरेस्ट रेट लोअर है, अनसिक्योर्ड में हायर है। रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। सिक्योर्ड लोन्स लॉन्ग टेन्योर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, पीरियड के लिए दिए जाते हैं, और अनसिक्योर्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। फिर सिक्योर्ड लोन में जो बोरिंग लिमिट्स है वो ज़्यादा होती है, मींस ज़्यादा अमाउंट के लिए फंड्स जो है बोरोअर को मिल जाते हैं बैंक से। लेकिन अनसिक्योर्ड में बोरिंग अमाउंट या लिमिट जो है वो कम होती है। सिक्योर्ड लोन्स में लोन अप्रूवल प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, लेकिन अनसिक्योर्ड में शॉर्टर होता है। नाउ लोन्स बेसिकली जो लोन्स, जब भी बैंक फंड्स बोरोअर को लेंड करता है तो 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। 5 C's बोलते हैं उसे। एंड फर्स्ट C इज फॉर करेक्टर। तो बोरोअर की इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, करेक्टर को जज करता है बैंक। फिर देखता है कि बोरोअर की क्या रीपेइंग कैपेसिटी है, क्या अपने फंड्स वो दे पाएगा, बोरोअर को कितने पैसे की ज़रूरत है बिजनेस में डालने के लिए, और कितना उसके पास अपनी सेविंग्स है। फिर क्या बोरोअर जो है वो सिक्योरिटी बैंक को दे पाएगा, एंड जो भी चेंजेस इकोनॉमी में होंगे क्या वो उसका इम्पैक्ट बोरोअर के बिजनेस में पड़ेगा। तो इन चीज़ों को
जो बैंक है कंसिडर करता है while giving funds to the borrower. अदर पॉइंट्स, ये भी चीजें बैंक देखता है, क्या लोन जो बोरोवर को दे रहा है वो प्रॉफिटेबल होगा बैंक के लिए, और लोन क्या बैंक की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली है, एंड जो भी बिजनेस है बोरोवर का क्या वो प्रॉफिटेबल फिजिबल होगा या नहीं, यहाँ पैसा बोरोवर को देना कोई नुकसान में तो नहीं रहेगा बैंक के लिए, और बोरोवर में क्या उतनी कॉम्पिटेंस है, मैनेजीरियल कॉम्पिटेंस है, क्या वो बिजनेस को रन कर सकता है या नहीं। तो ये चीजें बैंक देखता है, राइट। और बैंक जो है वो चार्ज क्रिएट करता है ओवर द सिक्योरिटीज जब भी बोरोवर को पैसा देता है। चार्ज मतलब कि मॉर्टगेज बदले में कुछ सामान जो एज ए सिक्योरिटी लेता है। नाउ व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1990 में, ठीक है, बैंक जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेके। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब कि जो बोरोवर्स है वो लोन्स जो है वो बैंक के रिपे नहीं हो रहे थे, बैंक ने तो बोरोवर को पैसा दे दिया, अब बोरोवर्स जो है उन लोन को रिपे नहीं कर रहे थे, तो उसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ऐसा ना हो इसलिए बैंक क्या करता है, अब पूरी क्रेडिट जो भी हिस्ट्री है क्रेडिट की वो पता लगाता है, बोरोवर की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री देखता है कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, पास्ट में उसने कितना लोन लिया है, क्या वो लोन रिपे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो इसलिए ऐसी नौबत ना हो कि बैंक को फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम फेस करे, बोरोवर पैसा ना दे, तो लोन देने के टाइम में बहुत सारी चीजें बैंक कंसिडर करता है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये सेटअप किया गया जो पूरी इंफॉर्मेशन बोरोवर से रिलेटेड बैंक को प्रोवाइड करता है थ्रू एफिशिएंट डेटाबेस सिस्टम, राइट। सो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड was found in August 2000. One marker you can expect in the paper. अब ये इसको CIBIL शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो ये इसका काम क्या है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इस पूरे पैराग्राफ की समरी इधर लिखी है कि ये क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है लोन से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, बोरोवर के रीपेमेंट हिस्ट्री क्या है, बोरोवर ने क्या कभी पास्ट में कभी डिफॉल्ट किया था, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन ये ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये अपने मेंबर्स के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करती है। मेंबर्स मतलब बैंक्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ मेन प्रोडक्ट्स क्या है CIBI के, दो है, एक तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और दूसरा दिस ट्रांस यूनिट क्रेडिट स्कोर। तो ये दो जो है ये भी 1 मार्कर आ सकता है, कौन से दो प्रोडक्ट्स है। अब जब भी कोई पर्सन लोन के लिए अप्लाई करता है बैंक के पास, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, चेक करता है उसका CIR यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को चेक करता है बैंक, और क्रेडिट स्कोर को भी चेक करता है। तो अब क्रेडिट स्कोर है क्या, ये 3 डिजिट नंबर होता है बेटा, 300 से लेकर 900 तक रेंज क्या है। तो अगर कोई बहुत हाई स्कोर है किसी भी इंडिविजुअल का, बोरोवर का, तो इसका मतलब उसकी मार्केट में अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है, अच्छी रेपुटेशन है, और इससे ये शो होता है कि वो टाइमली बैंक को पैसा वापस कर सकता है, उसमें एबिलिटी है बोरोवर में कि वो रीपे कर देगा सारा अमाउंट। तो जितने भी लेंडर्स हैं यानी बैंक, वो क्या प्रेफर करते हैं कि ये CIBIL स्कोर कितना होना चाहिए, क्रेडिट स्कोर ये होना चाहिए अबव 700। अबव 700 है मतलब बोरोवर की रीपेइंग कैपेसिटी अच्छी होगी, बोरोवर फ्यूचर में कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा लोन रीपे करने के टाइम पे, ठीक है। अब आता है कि ये जो रिपोर्ट है CIR रिपोर्ट, ये क्या इंफॉर्मेशन देती है, पास्ट क्या लोन लिया था बोरोवर ने, करंट लोन कितना लिया है, रीपेमेंट हिस्ट्री क्या है, सारा। तो बेस्ड ऑन दिस CIR रिपोर्ट एंड क्रेडिट स्कोर बैंक जज करता है कि एप्लीकेंट यानी बोरोवर को पैसा दे या ना दे, राइट। अच्छा, इंडिविजुअल अपने आप भी अब ये स्कोर अपना और CIR चेक कर सकते हैं, जिससे उनको पता लगेगा कि बैंक उनके बारे में क्या सोचता है। और ये CIBIL जो है बेनिफिट करता है बैंक्स को भी, बोरोवर्स को, ताकि उनको ये इनकरेज करता है कि वो बोरोइंग जो है बहुत सेंसिबली करे और रिपे भी टाइमली करे। नाउ कम्स क्रेडिट कार्ड।
क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड जो है इशू करती है फाइनेंशियल कंपनी, होल्डर को देती है, ताकि वो एक तरह से बोरोइंग्स है। बोरोअर जो है वो क्या करता है, जिसके पास भी ये क्रेडिट कार्ड होता है, अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसा कम भी है तो विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड वो स्पेंड कर सकता है, कोई भी चीज खरीद सकता है, चाहे उसके बैंक में बैलेंस उतना ना हो। सपोज अगर उसको कोई चीज पसंद आ रही है 5 लाख की, और उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है, 2 लाख का, तो अब वो 5 लाख की चीज कैसे खरीदेगा बोरोअर, कोई भी इंडिविजुअल? तो अगर उस पर्सन के पास क्रेडिट कार्ड है और लिमिट उसको बोरोइंग की सैंक्शन की है बैंक ने, अप टू 7 लाख तक वो मतलब स्पेंड कर सकता है, इतनी बोरोइंग लिमिट है, क्रेडिट लिमिट बोलते हैं इसे। तो वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, चाहे उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस 2 लाख ही हो, लेकिन फिर भी वो 5 लाख तक की चीज खरीद सकता है अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है, राइट? तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है एक तरह से। इसका मतलब है कार्ड होल्डर जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी यूज करने के लिए अलाउ कर देता है, राइट? इंडिविजुअल को अलाउ करता है, तो उसको क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, बैंक ने अलाउ किया है कार्ड होल्डर को कि वो 7 लाख तक स्पेंड कर सकता है, राइट? अब इसमें एक चीज और है, कार्ड होल्डर जो है इस पैसे को क्या करता है, जब बार बार यूज कर सकता है, एंड उसी को बोलते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट। क्या, कैसे, इसका क्या मतलब है रिवॉल्विंग क्रेडिट का, कि कार्ड होल्डर क्या करता है, जो भी क्रेडिट लिमिट उसको दी है उससे वो गुड्स खरीद सकता है, सर्विसेज जो भी यूज कर रहा है उसके लिए पे कर सकता है, कैश भी विड्रॉ कर सकता है। जब उसने पैसा यूज कर लिया क्रेडिट लिमिट तक, तो कार्ड होल्डर को ये पैसा फुल अमाउंट वापस करना पड़ता है बैंक को, या जिसने भी कार्ड ये इशू किया है, ठीक है, या फुल अमाउंट एक बारी में पे कर देगा या इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा। जब पूरा अमाउंट वो पे कर देता है, तो क्रेडिट लिमिट जो है फिर से अवेलेबल हो जाती है फ्यूचर यूज के लिए। इसी को बोलते हैं रिवॉल्विंग अकाउंट। बेनिफिट्स क्या है कार्ड होल्डर को? सबसे पहला बेनिफिट तो है कन्वीनियंस का, दूसरा है ये शॉर्ट टर्म लोन है जो क्विकली मिल जाता है कस्टमर को, थर्ड ये बेनिफिट है कि कस्टमर को बार बार अपना बैलेंस चेक नहीं करना। अगर डेबिट कार्ड में क्या होता है, जितना भी अमाउंट इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में है बैलेंस, ठीक है, जितना भी बैंक अकाउंट में बैलेंस है उतना ही स्पेंड होता है डेबिट कार्ड में। अगर 2 लाख पड़े अकाउंट में तो 2 लाख तक ही खर्च कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड है अगर उसके पास, तो अगर उसके बैंक अकाउंट में उतना पैसा भी नहीं है तो भी वो पैसा ज्यादा खर्च कर सकता है, अगर उसको ज्यादा अमाउंट की चीज कोई खरीदनी है। तो उसको बार, डेबिट कार्ड में तो आपको बार बार बैलेंस देखना पड़ता है, कितना मेरे अकाउंट में बैलेंस है, तभी मैं उतना ही खरीद पाऊंगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में बार बार बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड बेनिफिट क्या है, रिवॉर्ड और बेनिफिट मिलते हैं, यानी जो भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है अगर वो कोई शॉपिंग करता है तो बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, और इस पॉइंट्स को यूज किया जा सकता है बाद में कैश लेने के लिए, या डिस्काउंट्स, या एयरलाइन टिकट्स के लिए। फिर फोर्थ बेनिफिट ये होता है कि इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड जो है वो इंश्योरेंस कवर इंक्लूड करते हैं, जैसे ट्रेवल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है, कार्ड होल्डर जो है फाइनेंशियली सेफ रहता है ड्यूरिंग ट्रेवल और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। फिफ्थ बेनिफिट है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, वही मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो रिडीम कर लेता है कार्ड होल्डर बाद में। ओके, अब ये तो एडवांटेजेस बताए थे मैंने क्रेडिट कार्ड के। अब डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है? एक तो क्रेडिट कार्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, ठीक है, लो, पहले तो क्रेडिट कार्ड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बिगनिंग में, बट वो बहुत कम टाइम के लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, यूजली फॉर 6 to 12 months। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। एक तो ये वाला है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन रिस्क ऑफ हैवी डेब्ट। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है स्पेंड करता रहता है, क्योंकि उसको पैसा तो एकदम अपनी जेब से नहीं खर्च करना, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता रहता है धीरे धीरे, तो इससे काफी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। पहले ही आपने लोन लिया हुआ है,
एक तरह से क्रेडिट कार्ड क्या है, लोन ही तो है जो आपको वापस करना है। अब उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो अगर वो नहीं पे कर सकता, कस्टमर इतना बर्डन फील करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कि ही मे बिकम बैंकरप्ट ऑल्सो, राइट। फिर अगर पेनल्टी भी लगती है, अगर जो कस्टमर है जिसके पास जो कार्ड यूज कर रहा है, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता, ही इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज द लोन, या कोई पेमेंट, वो अगर पेमेंट मिस कर देता है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो हैं वो पेनल्टी लगाती है, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कई बार 30 to 36% तक का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है। और बाकी केसेस में जहाँ पे कोई पेमेंट मिस नहीं होती है, तो फिक्स्ड चार्जेस क्रेडिट कार्ड कंपनीज लेती है। देन अनदर डिसएडवांटेज इज, अच्छा ये वाला सी तो ये था आपका कि पेनल्टी फॉर मिस पेमेंट, अगर आप प्रीपे नहीं कर पा रहे हो तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है, एंड एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है कई केसेस में। तो बैंक जो है वो फिक्स पेनल्टी, सॉरी ये वाला पॉइंट का मतलब है कि बैंक जो है वो फिक्स पेनल्टी भी चार्ज करता है। मतलब एक तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा चार्ज करना ही पड़ेगा 30 to 36, और कई केसेस में कई बैंक तो ऐसे हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चार्ज करते हैं, साथ में एक फिक्स पेनल्टी भी लगाते हैं। देन अनदर इज कॉम्प्लेक्स फी स्ट्रक्चर, क्रेडिट कार्ड जो चार्जेस ले भी करते हैं वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं समझने में, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो इसका बेनिफिट तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज उठाती हैं और अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करती है। सेकेंड है इन्फ्लेटेड प्राइसिंग फॉर ऑल कंज्यूमर्स, तो जब भी अगर कोई भी शॉपकीपर है जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो उनको भी बैंक को जो है एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। अब कोई भी शॉपकीपर अपनी जेब से तो नहीं पैसा भरेगा, वो क्या करता है, जो भी गुड्स वो सेल कर रहा है उसके प्राइस बढ़ा देता है, तो कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस में गुड्स को खरीदना पड़ता है, एक ये नेगेटिव है। थर्ड, वीकन सेल्फ रेगुलेशन, तो जब आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो आपकी जेब से कैश तो जा नहीं रही, आपको पता ही नहीं होता आप कितना खर्च करे जा रहे हो, तो आप जो है आपको पेन ही नहीं रियलाइज होता, पेन ऑफ पेइंग द कैश, तो इसकी वजह से यू स्पेंड मोर देन प्लान। ग्रेस पीरियड भी मिलता है कई बारी, ठीक है। ग्रेस पीरियड क्या है, एक्स्ट्रा टाइम जो बैंक जो देती है कस्टमर्स को जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, कि अगर वो बिल पे कर दें उस ग्रेस पीरियड में विदाउट पेइंग इंटरेस्ट, तो पीरियड कितना होता है वो नॉर्मली 20 to 55 days होता है, राइट। सो डिपेंडिंग कि कौन सा बैंक है और किस टाइप का क्रेडिट कार्ड है, अगर कार्ड होल्डर पूरा अमाउंट विद इन ग्रेस पीरियड पे कर देता है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगता, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन कुछ कंडीशंस जो हैं, ग्रेस पीरियड तभी बैंक अलाउ करता है कि अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस जो है वो कस्टमर फुलफिल करे, ठीक है। अगर कस्टमर लेट पे करता है तो ग्रेस पीरियड भी खत्म हो जाता है और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिर वो बैंक ले भी करता है। अब पर्सनल लोन से दिस आई विल कवर इन part 3 ऑफ द वीडियो, राइट, क्योंकि काफी डिटेल में है and I don't want to rush, so I will cover in the next part. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.